नेहा पिछले कुछ दिनों से बीमार थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं जा पाई थी। वो एक महिला हॉस्टल में रहती थी, तो उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, तो वो ऑफिस पहुंची। ऑफिस में वो काम कर रही थी कि लंच के बाद उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से उसकी छोटी बहन घबराई हुई सी आवाज़ में बोली, दीदी, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो तुम घर पर आ जाओ। मुझे अकेले में बहुत घबराहट हो रही है। कल हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना है। नेहा परेशान हो गई। पापा के गुजरने के बाद उसकी माँ और छोटी बहन गांव में रहती थी और नेहा नौकरी के सिलसिले में शहर में रहती थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो दोपहर के 2 बजने वाले थे। शाम की बस पकड़ वो घर जाने के लिए निकल पड़ी। हड़बड़ी में उसने ना तो मोबाइल का चार्जर लिया था और ना ही अपना कोई सामान लिया। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे ही घर जाने के लिए निकल पड़ी। अभी भी उसे थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी और उसे लग रहा था कि फिर से उसे बुखार आ जाएगा। थोड़ी देर में बस चल पड़ी थी। उसने खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान रख लिया था, जो उसने बस में ही खा लिया था। उसे बुखार आने लगा था, तो उसने बुखार की गोली भी ले ली थी। अचानक से धीरे धीरे मौसम भी खराब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। शाम के 7 बजने वाले थे। नेहा को गांव पहुंचने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला था कि अचानक से उसकी बस खराब हो गई। बस को ठीक होने में 3 घंटे लग गए थे। नेहा बड़ी परेशानी में हो गई थी। वो रात के 11 बजे चौराहे पर उतरी। वहां से गांव तक जाने के लिए कच्चा रास्ता था, जिसे पैदल ही चलकर उसे तय करना पड़ता था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सुनसान रास्ते से बारिश से भीगती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी। वैसे भी गांव में सभी लोग जल्दी ही सो जाते थे और आज तो वैसे भी बारिश हो रही थी, तो बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से आती एक जीप से 5 लड़के उतरकर उसके सामने खड़े हो गए। नेहा का भीगा हुआ गोरा बदन देखकर सभी की आंखें खुली रह गई थी और एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचकर नीचे फेंक दिया था। बारिश में भीगने के कारण उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा था। उसे चक्कर भी आ रहे थे और इन लड़कों के बीच में फंसकर वो बुरी तरह से डर गई थी। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीगे कपड़ों से उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वो भाग कहाँ से पाती। ऊपर से बरसात के कारण उसे आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़के हंसते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि आज वो किसी भी कीमत पर बचने वाली नहीं है। तभी उन लड़कों के भागते हुए कदम रुक गए, क्योंकि अचानक से उन्हें रास्ते में एक और लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। उस लड़की को देखकर वो सभी खुश हो गए। उनमें से एक कहने लगा, अरे यार, आज तो अपनी किस्मत अच्छी है, एक साथ 2-2 लड़कियां मिल गईं। दूसरा कहने लगा, आज तो बहुत मजा आएगा। इतना कहकर उनमें से 2 लड़के नेहा की ओर लपके और बाकी लड़के उस नई लड़की की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि वो नई लड़की खुद ब खुद उनकी ओर बढ़ती चली जा रही थी। ये देखकर उन तीनों के कदम रुक गए। उधर नेहा लड़खड़ाकर गिर पड़ी और दोनों लड़कों ने उसे दबोच लिया। उन लड़कों ने पलट कर देखा तो वो लड़की उन लोगों के काफी करीब आ गई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़के उसका रास्ता रोकने लगे। उसने कहा, अरे बाबू, तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो? यहाँ के तो नहीं लगते। वो लड़के हंसते हुए कहने लगे, हाँ, हम यहाँ पर एक ज़मीन खरीदने के सिलसिले में आए थे, लेकिन अब हमें थोड़ी मस्ती करने की इच्छा हो रही थी, तब तक तुम हमें मिल गई। वो हंसते हुए कहने लगी, बाबू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आज तुम्हारी रात मैं सजाऊंगी। लेकिन बाबू, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए पहले मेरी भूख मिटाओ। वो लड़के हंसते हुए बोल पड़े, केवल तुम ही नहीं, हमें तो एक लड़की और मिली है, हम उसकी भूख भी मिटाएंगे। हमारे पास बहुत खाना है। इतना कहकर उन्होंने नेहा की ओर इशारा किया। वो लड़के सोच रहे थे कि गांव की गरीब लड़की है जो आसानी से उनकी बातों में आ गई है और वो लोग उसे कुछ रुपए दे देंगे। वो लड़की कहने लगी, बाबू, मेरा नाम फुलवा है और मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, आप लोग मेरे घर चलो और इस लड़की को भी साथ ले लो। नेहा फुलवा के आगे हाथ जोड़कर बोली,
तुम एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे घर जाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझ पर रहम करो। मुझे इन लोगों से बचा लो। फुलवा कुछ नहीं बोली। वो अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगी और पांचों लड़कों ने नेहा को लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। नेहा चिल्लाने लगी तो उन लड़कों ने उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। फुलवा की जवानी और बलखाती कमर देखकर उन लोगों की आंखों में अजीब सी चमक जागने लगी थी। उधर नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया और वो शांत हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर वो जो सोच रही है वो सही है, फिर कोई उसका अब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। फुलवा एक झोपड़ी के पास पहुंची और उसने उन लड़कों से कहा, यही मेरा घर है, सब अंदर चलो। वो घर थोड़ा पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो घर बंद पड़ा हुआ है। वो लड़के कहने लगे, ये घर तो बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। फुलवा मुस्कुरा उठी और कहने लगी, मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ ना, इसीलिए ये घर ऐसा है। आप लोग चलो, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। वो लड़के जैसे ही अंदर पहुंचे वैसे ही फुलवा रहस्यमयी आवाज में बोली, चलो अब सबसे पहले उस लड़की का मुंह खोल दो। उसमें से एक लड़का चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे चुप कर, हमें क्या करना है क्या नहीं, ये हम देख लेंगे। तुम हमें ऑर्डर देने वाली कौन होती हो? इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कोई भी यहाँ पर आ गया तो? फुलवा की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसका चेहरा डरावना हो उठा था। वो कहने लगी, मेरे होते हुए यहाँ किसी के आने की ज़रूरत ही क्या है? इतना कहकर वो भयानक सी हंसी हंसने लगी। अचानक से उसका चेहरा इतना भयंकर हो गया कि वो पांचों लड़के डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। नेहा ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। उन लड़कों ने उसका हाथ छोड़ दिया था तो उसने अपने मुंह से रुमाल हटा दिया और वो कहने लगी, फुलवा ये तुम ही हो ना? मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे नाम पर ध्यान दिया तो मुझे समझ में आ गया था कि तुम फिर से एक मासूम की इज्जत बचाने के लिए वापस लौट आई हो। इतना कहकर वो दौड़कर फुलवा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। फुलवा के बाल हवा में लहराने लगे थे। वो हवा में ऊपर की ओर उठने लगी थी। ये दृश्य देखकर उन पांचों लड़कों की तो होश ही उड़ गए थे। उसमें से एक तो डर के मारे बेहोश ही हो गया था। बाकी की चार वहां से भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। फुलवा ने अपनी एक उंगली से इशारा किया। वो चारों लड़के हवा में उछल गए और अचानक से ज़मीन पर आ गिरे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो डर के मारे थर थर काँपने लगे थे। वो लोग भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन पल पल उनका दम घुटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके इर्द गिर्द कोई धुआं सा भरने लगा हो। वो चारों लड़के फुलवा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी उस पांचवें लड़के को भी होश आ गया था और वो भी गिड़गिड़ाकर फुलवा से माफ़ी मांगने लगा। फुलवा ने एक बार नेहा की ओर पलट कर देखा। नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फुलवा ने उन लड़कों को भाग जाने का इशारा किया और दरवाज़ा खोल दिया। वो चारों लड़के घबराकर भागने लगे। अंधेरे में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भागते हुए कहाँ जा रहे हैं। बारिश के कारण रास्ते में पानी ही पानी भरा हुआ था। फुलवा पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। भागते भागते अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे तालाब में डूब रही हों। फुलवा ने एक व्यंग भरी मुस्कान से उन लोगों को देखा। फिर वो वापस उस झोपड़ी के पास आई। नेहा झोपड़ी के पास खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। फुलवा को देखते ही वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, फुलवा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। फुलवा धीरे धीरे हवा में विलीन होते हुए बोली कि जब जब कोई किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा तब तक ये फुलवा उसे बचाने के लिए और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूर आएगी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। नेहा कांपते हुए कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी माँ परेशान सी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। नेहा को देखते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। नेहा ने अपनी माँ को और किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो ये सब बातें किसी को बताकर कुछ हासिल नहीं कर सकती थी।
और उसकी माँ ये सब सुनती तो बहुत परेशान हो जाती। वैसे भी उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो फिलहाल उसे अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचना था। लेकिन वो ये सारा राज अपने दिल में ही दफन करके रह गई थी। लेकिन उसके मन को बड़ा सुकून मिला था कि जो कहानी वो इतने सालों से सुनती आई थी, आज उसे हकीकत में बदलते हुए उसने देख लिया था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि गांव में फुलवा की आत्मा किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होते देखकर उसे न्याय दिलाने जरूर आती है। आज उसने सच में महसूस किया था कि फुलवा का अस्तित्व सच में है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।